श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण को ही अग्रसित रहना चाहिए। माफ करना, शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रण रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा मनुष्य जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें कभी चिंता नहीं सताती। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उन्हें सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को खोजता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके भाग्य के साथ में है। व्यक्ति में आत्मा ज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज़ परिवर्तन का नियम का पालन करती है। हालांकि भूत, भविष्य और वर्तमान काल की तीनों चीज़ों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता। संयम और सदाचार, स्नेह एवं सेवा के ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सम्मान व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से बस में किया जा सकता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध न करें। हे पार्थ, मैंने और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार हैं। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति के उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चला गया, कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा, अगर युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा उस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? और भी बहुत सी बातें अर्जुन से विस्तार में कही हैं। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो तू सच में ज्ञानी होता है वह लोग जो मर चुके हैं, जो जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू चाहकर भी उन कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर भी रोता नहीं। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसीलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई चिंता नहीं सताती और कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण यही है, या तो हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोचकर परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता करके सुख को बीमार कर लेते हैं। भविष्य की चिंता करके खुद को बीमार कर लेते हैं।
गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे साथ सिर्फ वर्तमान है, आज का ही पल है। हमारा 99% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचने रहने से ही होता है। हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में नहीं जीते। हम पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेते सीख जाओगे, तभी आपके जीवन से तनाव खत्म होगी, चिंता दूर हो जाएंगी। वर्तमान में जीने का एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी यह सोचकर समय नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को एक पारस का पत्थर दिया और वह शिष्य बहुत आलसी, हर काम को कल पर टालता था। और गुरुजी ने उससे कहा कि मैं तुझे पारस पत्थर दे रहा हूँ। इस पत्थर को तू जब लोहे को स्पर्श कराएगा तो वो भी स्वर्ण में बदल जाएगा, सोना बन जाएगा। और यह पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब यह महीना समाप्त हो जाएगा तब यह पारस पत्थर मैं तुझसे वापस ले लूँगा। जब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का यह शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। बाजार में उसे लोहे का रेट बहुत महंगा लगा। उसने सोचा थोड़े दिन रुककर ले लूँगा, वह लोहा का रेट कम हो जाएगा। उसकी बुद्धि यह नहीं आया कि इस लोहे को सोना बनाकर मैं बहुत अधिक धन कमा सकता हूँ। उसके मन की सुस्ती, उसके मन की आलस की वजह से उससे आज के इस काम को कर पर डाल दिया। ऐसा करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। गुरुजी उस शिष्य के पास पहुँचे और पूछा कि बताओ कितना सोना बनाया। शिष्य बोला, मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। गुरुजी ने बोला, मुझे वह मेरा पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला, अभी नहीं, थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, यह पारस पत्थर पूरा 1 महीना तेरे पास था, पर तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वह समाप्त हो चुका है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है, और यह समय ही पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें यह लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है। एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना सब भूल जाते हैं। इसीलिए गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश यही है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। यह गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम अपने मन की अधिकार तकलीफ़ों को यह सोचकर जिंदगी भर सहते हैं, यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफ़ों को दूर कर दे। गीता का यह उपदेश है कि किसी को भी अपना फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना ही और सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय अर्जुन निषाद योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम साख्य योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है। हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा?
क्योंकि वह दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसीलिए उन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। और जिन कौरवों में मैं युद्ध करने जा रहा हूं वह धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन के भाव को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराई की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा तो गलत करने वाले को और बल मिल जाएगा, वह और भी गलत करेगा। इसीलिए मन के मोह को त्याग करके तू युद्ध कर।